Welcome dear friends. In connection with the income method, so there is another question. Calculate GNP at MP. तो हमको क्या करना है, GNP at MP निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये सारे फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फोकस क्या होगा वो हमको देखना है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं GNP। अब GNP का एज सच यहाँ कोई कंपोनेंट उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन अब चूँकि इनकम मेथड है तो फिर मैं बताना चाहूँगा इनकम मेथड का बेस्ट फार्मूला होता है NDPFC। और NDPFC का संबंध GNP MP से कैसे होता है, इसको अगर हम जान जाए तो आसानी से हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले चूँकि हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 4.110 न्यू एडिशन ऑफ संदीप गर्ग। अब हमको GNP MP निकालना है और मैंने बताया बेस फार्मूला क्या है। बेस फार्मूला ऑफ इनकम मेथड में हम क्या निकालते हैं, बेस फार्मूला हमारा क्या होता है, तो वो होता है NDPFC। ठीक है, NDPFC। तो NDPFC के कंपोनेंट क्या होते हैं, COE प्लस OS प्लस MI। अब COE क्या है वो तो चलिए कैश एंड काइंड हम बात करेंगे बाद में। OS के कंपोनेंट क्या है, इसका कंपोनेंट है रिप। इसका कंपोनेंट क्या है, रिप मतलब रेंट इंटरेस्ट। OS लिखता हूँ यहाँ, OS का कंपोनेंट क्या है, RIP। इसमें क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। ये क्या है, इंटरेस्ट। और क्या है ये क्या है, प्रॉफिट। फिर अगर हम देखें तो प्रॉफिट के 3 बच्चे हैं, क्या क्या है, डिविडेंड, D फॉर डिविडेंड, DIV लिख दिया। और कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, किसी को कभी कभी सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी लिखा होता है। चलिए, तब COE प्लस OS के कंपोनेंट में क्या है, हमारे रिप है। रिप मतलब रेंट एंड रॉयल्टी। क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 250, इसको लिख दिया 250 ना रेंट। रॉयल्टी दिया हुआ है कितना, रॉयल्टी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं है, रेंट दिया है ना, ठीक है। रेंट रॉयल्टी नहीं हुआ है, गड़बड़ नहीं बस, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हमारा है क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 100, तो इंटरेस्ट हमने 100 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस प्रॉफिट में हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट के सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड की वैल्यू है हमारी 220। और इसके बाद उसकी वैल्यू है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी 200 है। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स ये 400 है। तो ये तीनों को हमने जोड़ दिया, ये तीनों जुड़ गए, ठीक है। तो हमारा OS का पार्ट हो गया। इसके बाद प्लस MI कितना हमारा, ठीक है। MI हमारा है यहाँ पर मिक्स्ड इनकम कंडीशन में फिक्स फैक्टर इनकम। मिक्स्ड इनकम की वैल्यू हमको दी हुई है 120, तो प्लस 120 ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया, COE कितना दिया हुआ था, COE हमने लिखा नहीं, 500, ये हमारा 500 दिया हुआ है COE। तो 500 प्लस 250 है ना, इन सबको अगर हम जोड़ें तो 500 प्लस 200 300, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 1100, तो ऐसा हो गया। इसके बाद आते हैं 50 20 70, तो 1170 होगा, 70 हाँ ठीक है, 1170 होना चाहिए। फिर देखते हैं ये 400 ना, तो 0 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। 5 प्लस 2 7 7, ठीक है 7 हो गया, ठीक है। 2 3 3 2 5 5 2 7 7 और 4 11 11 70, ठीक है, प्लस 120। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 7 प्लस 2 9, और तीसरे स्थान पर है 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7, तो 1790। ये हमारा हो गया NDPFC 1790। और GNP MP NDPFC में हम क्या जोड़ें, NDPFC में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं, ठीक है। और हम फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NIT जोड़ दें
तो हो जाएगा 20 पिप से हमारा हुआ 1790, ठीक 1790 प्लस डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 100 प्लस NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, और ये प्लस NFI होगा, सॉरी NFI डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए N है यहाँ पर, ठीक है GNP MPA, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमको NFI ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो NIT पे आते हैं यहाँ पर, NDPFC प्लस डिप्रिसिएशन प्लस NIT प्लस NFI आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। NDPFC के पहले हम निकाल चुके हैं, डिप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में, NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, ये हो गया 200, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ 200 माइनस सब्सिडी है, सब्सिडीज़ है वो भी 200 है, तो ये भी 200 माइनस 200 प्लस NFI में फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 320 है, माइनस फीटा कितना है टू अब्रॉड 250 है। देखा जाए प्रोसेस तो सही है, क्वेश्चन बनता है गलत है कि सही है तो क्या होता है, 0.91690 प्लस ये 200 ये खत्म हो गया, ये 0, ठीक है, ये 0 प्लस 320 ये 70, ये हो गया कितना बस 0 9 7 6 1 7 6 कैसे हो गया, तो ये गलत हो गया ना, ये प्लस होगा तो ये 6 नहीं होगा, ये 7 ये 8 होना चाहिए, 1890, तो 0 7 9 7 6 8 और प्लस 19 और 1960, तो GNP MP हमारा क्या हो गया 1960। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यही क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, उसका आंसर 1960, तो हमारा क्वेश्चन ये सही हुआ 1960। ये तो हमारा ये क्वेश्चन में जो था वो हमारा 1960, ये क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।